बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जो बहुत बड़ी वफात हुई है, किसकी? तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर के यहाँ दो बेटे उनके जड़वा। आपने भी सब लोग ने वो वीडियोस वगैरह देखी थी कि जिसमें वो अपने बच्चों को गोद में लेकर खड़े हुए। तो ये सारा का सारा मामला आप लोगों के साथ शेयर होगा कि उनको किस मुकदमे में किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और आज उनके एक बच्चे का क्या हो गया है, इंतकाल हो गया है। और हुकूमती फस्ततायत, गुंडागर्दी, बदमाशी अरूज पर। तो ये सारी की सारी ये डिटेल और इसके साथ साथ नाज़रीन जो बात होगी वो बात होगी अल्लामा हनूफ सगरी साहब की, जिन्होंने हाफिज मोहम्मद इशफाक के जो भाई अम्मार बशीर साहब उनकी नमाज जनाजा जो है ना वो खुद पढ़ाई है। और ये भी मनाजिर आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन, हम बात करते हैं तैर सैफी साहब की, उसके नन्हे फूल की। आज से चंद दिन कबल तैर सैफी साहब के यहां दो जड़वा बेटों की पैदाइश हुई। किनकी? दो जड़वा बेटों की। पहले ये आप थोड़ी एक वीडियो में फरमाएं जिसमें हाफिज हनूफ सगरी साहब जो है ना वो बशीर साहब के नमाज जनाजा जो है ना वो अदा कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। ये भी आप लहजा फरमा सकते हो। हम चलते हैं तैर सैफी साहब के ऊपर। नाज़रीन, तैर सैफी साहब, उनका जुर्म यह कि वो शेखुपुरा के अमीर है, अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान। उनका जुर्म यह है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब के वफादार साथी हैं। सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब का तल्लुक शेखुपुरा से है और सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब ने काजी फैज के खिलाफ क्या दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। आप सबको याद होगा जब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मुल्क गिर प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। उस कॉल के मौके पर सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उस ऐलान के बाद हुकूमत वक्त जो थी वो उनकी जान की दुश्मन बन गई। उनके घरों पर छापे, उनके डेरों पर छापे, सब कुछ किया गया। उसके बाद तैर सैफी साहब गिरफ्तार हो गए। तैर सैफी साहब की जो गिरफ्तारी थी वो सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब के नाम से मंसूब करके पाकिस्तान का जो मीडिया था, एक मुनाफिक, एक पलीद, एक नापाक, एक एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर नाचने वाला मीडिया पाकिस्तान को जो था, उसने इस चीज को इस तरह से मंसूब किया कि ये जो शख्सियत गिरफ्तार हुई है ये सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब है। लेकिन वो सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब नहीं थे, बल्कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के शेखपुरा के जो अमीर थे तैर सैफी साहब। नाज़रीन, उनके 2-3 पेशियों के बाद उनके यहाँ दो जड़वा बेटों की पैदाइश हुई। अफसोस की बात यह है कि वो अपने उन बेटों को अपने सीने से ना लगा सके, उनको अपनी गोद में ना उठा सके। फिर आज जिस तरह से उनके एक बेटे का इंतकाल हुआ है, फिर अपनी उस मासूम फूल को lahद में यानी कब्र में ना उतार सके। तो ये एक फस्तातायत है। आप देखें कि मुल्क को लूटने वाला नवाज शरीफ एक गद्दार जब उसकी बीवी का गैर मुल्क में इंतकाल होता है, वो पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान के जजेस, जर्नल, सियासतदान सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर ये फैसला करते हैं कि इसे रिहा किया जाए और उसे छोड़ देते हैं। और छोड़कर एक हफ्ते उसे पेरोल पर रिहाई देते हैं। वो आता है अपनी बीवी की इधर जो कुछ उसका था फातिहा खाने के लोग आते वो मिलता रहा। तो पाकिस्तान के अंदर ये दो कानून है। पाकिस्तान के अंदर एक धड़ है, पाकिस्तान के अंदर एक धड़ है सियासतदानों का, जजेस का और जर्नलों का। वो क्या करते हैं कि वो इक़्तिदार को हासिल करते हैं, ग्रुप बन जाए और जब जिसकी बारी आती है वो खूब लूटते हैं, मुल्क को खाते और इक़्तिदार हासिल करते हैं। अगर नवाज शरीफ रिलीज हो सकते अपनी बीवी के मरने पर, तो ये तैर सैफी साहब क्यों नहीं रिलीज हो सकते थे? तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या है, दो कानून है। दो, गरीब के लिए एक कानून है, अमीर के लिए दूसरा कानून है। और ऐसे कानून को हम जूते की नोक पे रखते हैं और तैर सैफी साहब की फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं और हम सलाम पेश करते हैं इनके जज्बों को
कि वो एक नजरिए के साथ खड़े होकर इन तमाम मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर ये फस्तायत का और इस तरह गुंडागर्दी का जो निज़ाम है ये इतनी मजबूत हो चुका है ना, अगर इसको तोड़ने की कोशिश भी की जाए तो लाखों लोगों की जाने जाएंगी, फिर जाकर इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी। तब्दीली कैसे आएगी कि ये निज़ाम चलता रहे, कभी नवाज शरीफ आ जाए, कभी अलामा साहब साहब आ जाए, कभी नहीं, इस तरह से नहीं। ये निज़ाम चेंज होगा जो निज़ाम तहरीक लबैक पाकिस्तान लाना चाहती है, जो अलामा साहब ये निज़ाम मुस्तफ़ा। ये असम्बलियां मैंने आपको भी बताया कि ये असम्बली ये एस्टेब्लिशमेंट के क्रिएट शुदा कुएं, जिस तरह आप मौत के कुएं पर जाते हैं वहां पर मुख्तलिफ आपको नाचती हुई वो लोग मिलते हैं, इसी तरह असम्बली के अंदर भी ये एस्टेब्लिशमेंट के नाचने वाले लोग मौजूद हैं जो नाचते हैं और पूरी कौम इनके नाच गाने को देखती है, कभी बिल्स के नाम पर, कभी कानून के नाम पर, कभी तरमीम के नाम पर, और पीछे वो एस्टेब्लिशमेंट हंस रही होती है। तो ये वो हकीकत है और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ है, शर्म आनी चाहिए और फिल तैर सैफी साहब को रिलीज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब की। नाज़रीन अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक ऐसे समझे कि उभरते हुए लीडर है, जानते हैं बिल्कुल। तो इन्होंने बशीर साहब की नमाज जनाजा जो है ना वो खुद जाकर पढ़ाई है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा अनस हुसैन साहब ने जिनकी नमाज जनाजा अदा करी है नाज़रीन, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अहम तरीन रहनुमा मोहम्मद इशफाक साहब, उनके ये भाई हैं। आप देखें कि एक जो लीडर है वो खुद इमामत करा रहा है, किन की इमामत करा रहा है? अपने कारकुनान की। जब उनकी डेथ होती है, जब उनकी कोई खुशी होती है, तो तब भी आपको आपका जो लीडर वो फ्रंट लाइन पर मिलता है। तो इसी तरह आप देखेंगे क्या जरदारी आपका नमाज जनाजा पढ़ाने की अहलियत रखते हैं या वो पढ़ा सकता है? क्या शहबाज शरीफ पढ़ा सकता है? तो इस कौम को भी अपने गिरबानों में झांकना होगा, देखना होगा, इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज को बुलंद करना होगा। नहीं तो इस गुंडागर्दी में सब लोग जो है ना वो मारे जाएंगे, रगड़े जाएंगे, फिर इनको जो है ना वो पता चलेगा, जिस तरह से तैर सैफी साहब के साथ हो रहा है। तो नाज़रीन इस चीज़ का जो है ना वो हमें अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम दो है, अमीर के लिए एक, गरीब के लिए दूसरा। और पाकिस्तान के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट को आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये एक वो वहद इदारा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलियट क्लास तबके के केस रखते हैं या हुक्मरानों के केस रखते हैं, जिसमें उनको हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर क्या होता है डिसीजन सुनवा दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर खामी है। आप आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लें कि क्या हुआ कि ऐनी बेंच की तश्कील हुई, या वो इमरान खान का केस लगा या नवाज शरीफ का केस लगा। कितने हजार गरीब हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में लगता है रोजाना की बुनियाद पर, जवाब मिलेगा कि कुछ भी नहीं लगता। तो ये कौम एक जिवाल की जानब जा रही है, जिवाल इस कौम का मुकद्दर बन चुकी है। लिहाजा इस कौम को भी थोड़ा गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस मुल्क को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। इनके खिलाफ बाहर निकलना चाहिए और तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान इक़्तिदार में आ गई, याद रखिए, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान इस निज़ाम को चेंज कर सकती है, बराबरी की सतह पर सबको इंसाफ फराहम कर सकती है। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान नहीं आ सकते, आप उसका साथ नहीं दे सकते, तो याद रखें कि फिर ये गुलामी आपका मुकद्दर है। फिर दो कानून है, एक कानून अमीर का है, एक कानून गरीब का है। गरीब को जेल में डाल दो, गरीब को तख्ते दार पे लटका दो, कोई नहीं पूछेगा। जब नवाज शरीफ की बारी आएगी या जरदारी की बारी आएगी तो फिर पाकिस्तान का मीडिया भी चीखेगा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी चीखेगी, ये सब लोग ना वो चीखेंगे और चिल्लाएंगे। तो इस चीज़ का जो ना वो हमें बहुत अफसोस जो है ना वो हुआ है। तो ये नादरीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं जो इतने जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं। आप देखें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बरेल मकतफी का जमात है जिसकी पॉपुलेशन 67% है, लेकिन आज तक भी एक भी
इनकी नेशनल असम्बली के अंदर सीट नहीं है। ये थी अहम तरीन अपडेट, आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।